शनिवार देर रात जब पूर्णिमा का चांद अपने पूर्ण वैभवशाली रूप में होगा, उसी वक्त ग्रहण की छाया भी उस पर पड़ेगी। करीब 9 वर्षों के बाद विश्व इस खगोलीय घटना का साक्षी बनेगा। शनिवार की देर रात करीब 1 बजे के बाद चंद्र ग्रहण की घटना दर्ज की जाएगी, जिसका प्रभाव तकरीबन 1.5 घंटे तक देखने को मिलेगा। जहां विज्ञान की नजरों से यह महज एक खगोलीय घटना है, तो वहीं हिंदू परंपराओं के अनुसार ग्रहण का अपना महत्व है। माना जाता है कि इस तरह की खगोलीय घटनाओं का मानव जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दौरान कई धार्मिक और व्यवहारिक कार्य करने की भी मनाही की जाती है। इस बारे में ज्योतिष आचार्य उमेश नौटियाल ने जानकारी साझा की। शिमला के राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी और ज्योतिषाचार्य उमेश नौटियाल ने बताया कि देर रात 1:05 पर चंद्र ग्रहण लगेगा और इसका प्रभाव 2:23 तक रहेगा। उन्होंने बताया कि इस ग्रहण के चलते चंद्रमा के 10 से 15% भाग पर ग्रहण की छाया पड़ेगी, लेकिन पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव मेष राशि और अश्विन नक्षत्र पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते इस राशि के जातकों को ग्रहण अधिक कष्टदायी होगा। उन्होंने कहा कि ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जिसके चलते शाम 4:05 के बाद किसी भी तरह के धार्मिक कार्य करने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। वहीं पूर्णमासी का मौका है, तो ऐसे में व्रत की भी परंपरा है। उन्होंने कहा कि जो लोग व्रत कर रखते हैं उन्हें 4 बजे से पहले व्रत का उद्यापन कर लेना चाहिए और आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देने से भी परहेज करना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सबके जीवन में मंगलमय हो और कोई भी कष्ट व्याधि किसी के जीवन में न आए, ऐसा ही हमारा जीवन बना रहे। जैसे कि आपको विदित है कि आज चंद्र ग्रहण है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो हमारे पूरे जीवन पर इसका असर पड़ता है। और ये जो चंद्र ग्रहण है खंड का चंद्र ग्रहण है। मात्र जब चंद्रमा पूर्णमासी को पूर्ण रूप में रहता है तो उसका मात्र 10 और 15% के बीच ये ग्रहण पड़ा रहेगा। छाया एक तरह से थोड़ा छाया पड़ेगी चंद्रमा पे, लेकिन इसका जो प्रभाव रहेगा पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ेगा। भारतवर्ष से लेकर के आपके जापान, चाइना, आपके मध्य एशिया, अमेरिका, यूरोप, इन सब कंट्रियों में इसका प्रभाव पड़ेगा। और इसका जो ग्रहण का जो समय है मध्य रात्रि 1:05 से लेकर के 2:23 तक रहेगा। और इस ग्रहण में इसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है और 9 घंटे पहले लग जाएगा तो इसका तात्पर्य है कि 4:05 से सायंकाल में शाम को 4:05 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इस अवधि से ही हमारे जो जितने भी पूजा पाठ के नियम हैं, या जैसे मंदिरों में मूर्ति स्पर्श है, चाहे वो मंदिर हो चाहे घर के देव मंदिर हो, उन मंदिरों में जो मूर्ति स्पर्श होता है वो न करें। और मंदिरों के कपाट 4 बजे से बंद होना शुरू हो जाएंगे और वो ठीक मध्य रात्रि तक जो कार्यक्रम, जैसे सायंकाल में मंदिरों में आरती होती है और भगवान की शयन आरती होती है, वो कुछ भी नहीं होगा। जैसे इस समय शाम को 4 बजे मंदिर के कपाट या फिर पर्दे बंद होंगे, वैसे ही मध्य रात्रि चला रहेगा। उसके बाद 2:30 बजे के बाद स्नान कोई लोग 2:30 बजे करें, नहीं तो 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बजे के बाद स्नान करें, भगवान का भी स्नान कराएं और तत्पश्चात भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोजन करें। और विशेष करके इस ग्रहण में जो है समय है वो जैसे कि 4 बजे से इसका सूतक लग रहा है, तो विशेष करके जो अस्वस्थ लोग हैं, जो बीमार लोग हैं या बालक हैं या फिर गर्भस्थ स्त्रियां हैं, वो भोजन कर सकती हैं मध्य रात्रि 11 बजे से पहले। लेकिन कोशिश करें भोजन भी संयम से करें, ऐसा अनर्गल भोजन न करें। और जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं वो मध्य रात्रि 1:05 से लेकर के 2:23 तक वो शयन न करें, उसमें भगवान के मंत्र का जाप करें। और ग्रहण काल में कहा गया है कि दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें दान, जैसे कि चंद्र ग्रहण है तो इसमें चावलों का दान, गुड़ का दान और साथ में तेल और अन्य वस्तुओं का जो भी आप जिसकी जो राशियां हैं, जैसे कि ये जो चंद्र ग्रहण है
वो मेष राशि पे और अश्विनी नक्षत्र पे पड़ रहा है। तो मेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी है। तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, उसमें लाल चीजों का दान करें। वैसे ही वृष राशि के जातक सफेद चीजों का दान करें। और वैसे ही अन्य जो 12 राशियां, प्रत्येक राशि के अनुसार इसका दान का माध्यम में बताया गया है, उसके हिसाब से अपने राशियों के हिसाब से करें। और उसके बाद इस दान में मध्य रात्रि में जो 1:05 से लेकर के 2:24 तक के बीच का समय है, उसमें जितना हो सके अपने गुरु मुख से जो मंत्र ले रखा है उस मंत्र का जाप करें। और नहीं तो महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का जाप करें। तो जो जीवन में आने वाले जो परेशानियां हैं, मंत्र जाप से वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अब रही बात ये जो शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा आती है, तो हमारे जो धर्म शास्त्रों में आता है कि शरद पूर्णिमा में भगवान 16 कलाओं से युक्त होकर के वृंदावन में रास रचाते हैं। और उस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है। और चंद्रमा का जो रूप होता है, प्रतिबिंब होता है, वो हम जो हमारे मान्यताओं में है कि हम उस दिन चंद्रमा के किरणों के सामने खीर बनाते हैं और खीर को रखते हैं। खीर में जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो वो अमृत के रूप में बन जाती हैं। अमृत के रूप में बन करके जब उसको हम ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि हमारे शरीर के कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन इस बार 4:05 से इसका सूतक लग रहा है। और ग्रहण काल में ये चीजें अगर हम करते हैं तो वो भी दूषित हो जाएंगी। इसलिए सभी जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो इस वैदिक ज्योतिष शास्त्र को मानने वाले लोग हैं, वो इस बार जो शरद पूर्णिमा की जो खीर है, जिसे अमृत बेला में कहते हैं, उसको न रखें, उसके बजाय मंत्र जाप करें, दान पुण्य का कार्य करें, तो उनके लिए ज्यादा फलित होगा। और उसमें अगर कोई खीर रखता भी है, जैसे कई लोग कह रहे हैं कि 4 बजे से पहले हम खीर बना देंगे और रात 2:30 बजे के बाद उसको चंद्रमा के आगे रखेंगे, वो बिल्कुल वो बात कहीं भी फिट नहीं बैठती है। क्योंकि वो बना करके रखेंगे तो वो पहले ही क्या हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए खीर का भोग न लगाएं और न ही उसको चंद्रमा की किरणों में रखें। और जैसे ही मध्य रात्रि में 2:30 बजे के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, स्नान करके स्वयं भी स्नान करें, भगवान का भी स्नान करें, फिर नया भोजन बना करके भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी उसका भोजन करें। लेकिन इस अवधि में कुछ भी ऐसे कार्य न करें कि जो अपने लिए कष्टकारी हो। कुछ लोगों का जो है जैसे पूर्णमासी है तो व्रत भी आज रखते हैं जी, तो उसमें भोजन किस तरह से करेंगे, शाम को दोपहर में करना तो किस तरह से तो रहेगा। देखिए जो हमारे जो वैदिक पंचांग है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मार्कंड पंचांग में, अगर कोई व्रत लेता है, या तो अगर व्रत जो पूर्णमासी का व्रत लेता है, या तो वो पूरे दिन व्रत ले और मध्य रात्रि में तक भी वो कुछ न खाए और 2:30 बजे के बाद स्नान करके भगवान को भोग लगा, भगवान का भी स्नान करके वो स्वयं भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करे। लेकिन इतनी लंबी अवधि तक अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है, वो 4 बजे से पहले अपना व्रत खोल सकता है। और व्रत खोल करके सबसे पहले भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी भोजन करें। लेकिन 4 बजे से लेकर के वो 2:30 बजे के बीच कुछ भी भोजन न करें, जलपान ग्रहण न करें, तभी जाकर के उसको इस पूर्णमासी के व्रत का फल प्राप्त होगा। और बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब हम कभी व्रत लेते हैं तो सायंकाल में सूर्यास्त से पहले हम व्रत को खोल देते हैं। तो कभी कभी जब ऐसी समस्या आ जाती है तो उसमें कोई वो नहीं है कि हम 4 बजे से पहले जब व्रत खोलेंगे तो उसमें कोई भी वो नहीं है, अनुचित नहीं है। तो 4 बजे से पहले व्रत खोल दें। और इस समय जिन लोगों ने पूर्णमासी का व्रत रखा हुआ है वो पूर्णमासी का व्रत 4 बजे से पहले खोले। और चंद्रमा को अर्घ देने की जहां तक बात है तो कोशिश करें उस दिन चंद्रमा को अर्घ न दें, मानसिक रूप से चंद्रमा का ध्यान करें, तो उससे भी हमको पूरी पूर्णमासी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। कितने वर्षों के बाद ऐसा हुआ है कि पूर्णिमा भी आई है और इसके अलावा ये 9 वर्ष के बाद, ये 2011 में भी ऐसी स्थिति थी। इसमें रात्रि को 1:05 से लग रहा है। 2011 में वो कम से कम शाम को 6 बजे के करीब वो ग्रहण था। इसलिए 9 वर्ष पहले भी ये समस्या आई थी और ये ठीक 9 वर्ष बाद ऐसी समस्या आई है। इसलिए इसमें कोशिश करें, मंत्र जाप करें और जितना हो सके अपने हाथ से दान पुण्य का करें। और ग्रहण के बाद अगर किसी के घर से नदी नजदीक हो तो तीर्थों में स्नान करें, नहीं तो घर के जो गंगा जल है उसमें गंगा जल डाल करके उसी से स्नान करके इस ग्रहण का लाभ लें। चंद्र ग्रहण से किन लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे कि मेष राशि में है और अश्विनी नक्षत्र में है, तो मेष राशि के जातकों के लिए ज्यादा कष्टकारी है। तो उसमें वो लोग क्या करें, विशेष रूप से अपने हाथों से पुण्य का कार्य करें, दान करें, मंत्र जाप करें। और प्रत्येक राशि, ग्रहण का प्रभाव प्रत्येक राशि पे पड़ता है।
तो प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अपनी राशि के अनुसार, जैसे कि मेष राशि का स्वामी मंगल है, उसमें लाल चीजों का दान करें। वृष राशि का स्वामी शुक्र है, उसमें सफेद चीजों का दान करें। और उसके बाद वृष राशि के बाद आता है मिथुन राशि, उसमें हरी चीजों का दान करें। और तत्पश्चात मिथुन के बाद कर्क राशि आती है, कर्क राशि में भी सफेद चीजें जैसे चावल, दूध आदि का दान करें। और फिर आती है कर्क के बाद सिंह राशि, सिंह राशि में लाल चीजों का, गुड़, मलका, गेहूं, इनका दान करें। और सिंह राशि के बाद पुनः कन्या राशि आती है, कन्या राशि में भी हरी चीजों का दान करें। तुला राशि में सफेद चीजों का दान करें। ऐसे करते हुए 12 राशियां हैं। जैसे धनु राशि और मीन राशि है, उसमें पीली चीजों का दान करें। कुंभ और मकर राशि में काली चीजों का दान करें। वृश्चिक और मेष राशि में लाल चीजों का दान करें। लेकिन कोशिश करें, थोड़ा भी करें, लेकिन उससे श्रद्धा से करें। और जो ग्रहण काल है उसमें अनर्गल बातों से बचें, और उसमें मंत्र जाप जितना हो सके उसको करें, क्योंकि ग्रहण काल में कोई भी मंत्र जाप करेगा तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो हमारे आने वाले समय के लिए वो लाभकारी होता है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से राजीव की रिपोर्ट।